हेलो एवरीवन। जीएस की फुल सीरीज में हम अभी कर रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में आज का जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह और बिहार, जिसमें वीर कुंवर सिंह का योगदान को हम देखते हैं। आइए देखते हैं 1857 का विद्रोह। राष्ट्रीय स्तर पे 1857 का जो विद्रोह होता है उसका प्रभाव बिहार पे भी पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी घटनाएं होती है एक बार देख लीजिए। 10 मई 1857 को चर्बी वाले कारतूस को लेकर मेरठ से विवाद शुरू होता है। 11 मई को मेरठ से विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देते हैं। इसी विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन को भेजा जाता है, जिसमें निकलसन मारे जाते हैं। ठीक है, 10 मई को मेरठ से विद्रोह शुरू हो रहा है, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस विद्रोह को दबाने के निकलसन और हडसन आते हैं, जिसमें आपके निकलसन मारे जाते हैं। अब इस विद्रोह का बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा देखिए। तो बिहार में जो विद्रोह शुरू हो रहा है रोहिणी से हो रहा है 12 जून को। रोहिणी एक गांव है देवघर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि उस समय झारखंड में था और झारखंड और बिहार एक साथ थे। तो रोहिणी में शुरू हो रहा है 12 जून को। पटना में शुरू हो रहा है 3 जुलाई को। ठीक है, पटना में विद्रोह 3 जुलाई को शुरू हो रहा है। दानापुर और मुजफ्फरपुर दोनों जगह 25 जुलाई को शुरू हो रहा है। दानापुर मुजफ्फरपुर दोनों जगह 25 जुलाई को शुरू हो रहा है। उसके बाद आरा में एक दिन के बाद 26 जुलाई को शुरू होता है विद्रोह, फिर गया में होता है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये मुंगेर रीजन है, मुंगेर क्षेत्र है। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र है जो अप्रभावित रहा, तो ये मुंगेर क्षेत्र है। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे अब। देखिए, बिहार में विद्रोह की शुरुआत रोहिणी से हो रहा है। तो रोहिणी में क्या क्या घटनाएं हो रही है। 12 जून को देवघर के रोहिणी गांव में विद्रोह शुरू हो रहा है और इसमें ब्रिटिश सेना के 2 सैनिक मारे गए हैं। जिन 3 सैनिकों ने भाग लिया था विद्रोह में, उन तीनों सैनिकों को फांसी हो रही है। ठीक है, ये रोहिणी में। फिर विद्रोह पटना में 3 जुलाई को शुरू होता है। 3 जुलाई को पटना में विद्रोह शुरू होता है, लेकिन इसमें इस समय पटना में टेलर द्वारा कुछ प्रभावशाली मुसलमान हैं, उनको गिरफ्तार कर लेने से पटना में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। कौन कौन से मुसलमान हैं, तो ये मोहम्मद हुसैन है, अहमदुल्ला है, वजीबुल हक है। ठीक है, इसी तनावपूर्ण स्थिति में पटना में 3 जुलाई को विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं, ये विद्रोह का नेतृत्व पीर अली करते हैं। उस समय पीर अली के घर को पूर्णतः नष्ट करके 4 दिनों के बाद 7 जुलाई को उनको फांसी दे दिया जाता है। इस विद्रोह को दबाने में अफीम का जो एजेंट है, अफीम एजेंट का जो सहायक है लोयल, इसमें मारा जाता है। और पटना में उस समय कमिश्नर कौन था, तो पटना में कमिश्नर थे टेलर थे, जो पटना में विद्रोह को दबा रहे हैं। देखिए, पटना में जो है विद्रोह 3 जुलाई को हो रहा है, लेकिन 3 जुलाई से पहले ही माहौल खराब हो जाता है। संदेह के आधार पे पटना के जो प्रतिष्ठित मुसलमानों उनको बुलाता है, टेलर बुलाता है और उनको गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, इससे पटना का माहौल खराब रहता है। इसी खराब माहौल में ये आपके पीर अली विद्रोह शुरू करते हैं। अब आइए मुजफ्फरपुर में विद्रोह जो शुरू होता है 25 जुलाई को शुरू होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी। मुजफ्फरपुर के बाद दानापुर में भी 25 जुलाई को ही विद्रोह शुरू होता है। 25 जुलाई को ही दानापुर के 3 सैनिक जो रेजिमेंट है, सैनिक की टुकड़ियां है, कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू करती है। और अगले ही दिन ये दानापुर के जो सैनिक है 26 जुलाई को दानापुर के विद्रोही शाहाबाद में प्रवेश करते हैं और वीर कुंवर सिंह के साथ मिल लेते हैं और वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर विद्रोह शुरू करते हैं। वीर कुंवर सिंह इन सिपाहियों का नेतृत्व करते हैं, करीब 10,000 सेना बनाते हैं और जगदीशपुर दुर्ग में बम और बारूद बनाने का कारखाना बनाते हैं वहीं पे। अब जब ये विद्रोही मिल गए यहाँ पे, तो ब्रिटिश की तरफ से कैप्टन डनवर को भेजा जाता है ताकि विद्रोह को दबाया जाए। अब ये देखते हैं कि विद्रोह में क्या कौन कौन सा घटनाक्रम होता है, यहाँ से भी बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले कैप्टन डनवर आए, कैप्टन डनवर हार गए। 500 सिपाहियों के साथ आए थे, लेकिन वहां पे हार गए। फिर कैप्टन डनवर का हारने के बाद विंसेंट आयर को भेजा गया। विंसेंट आयर जब आया तो बीबीगंज में, वहीं शाहाबाद में बीबीगंज है, वहीं पे बीबीगंज में इनको वीर कुंवर सिंह के साथ युद्ध करना पड़ा विंसेंट आयर को। तो इस युद्ध में कुंवर सिंह की हार हुई और कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। आरा जब छोड़े कुंवर सिंह, तो उसके बाद ये नोखा गए, ससरा में पड़ता है नोखा। ठीक है, नोखा से रीवा में गए। रीवा के राजा ने उनका हेल्प नहीं किया। ठीक है, लेकिन रीवा की जो प्रजा है
उनको हेल्प किया था। तो देखिए कैसे गए, वीर कुंवर सिंह आरा छोड़े तो आरा से गए नोखा, नोखा से गए रीवा। अब देखिए रीवा से कहाँ गए, रीवा से बंदा गए, तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए लेकिन उनका तात्या टोपे से वहां भेंट नहीं होता है। बंदा से लखनऊ गए, लखनऊ गए तो अवध के शाह द्वारा हेल्प किया गया, काफी मदद किया गया और आजमगढ़ के लिए एक फरमान दिया गया। लेकिन लखनऊ के बाद सीधे गए कानपुर और कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर युद्ध किए, लेकिन इसमें युद्ध में विजय नहीं हुआ था। फिर कानपुर के बाद आजमगढ़ गए, आजमगढ़ गए तो ब्रिटिश सेना इनके पीछे पीछे लगी थी। तो ब्रिटिश सेना के जो मिल मैन है उनके साथ आजमगढ़ में युद्ध करना पड़ा। ब्रिटिश सेना के जो मिल मैन है उनके साथ आजमगढ़ में मिल मैन के साथ वीर कुंवर सिंह को युद्ध करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद आजमगढ़ से गाजीपुर जा रहे हैं, आजमगढ़ से गाजीपुर जाते हैं, यहाँ डगलस के साथ युद्ध करना पड़ा, गाजीपुर में डगलस के साथ युद्ध करना पड़ा। तो देख लीजिए, रीवा के बाद गए बंदा, बंदा के बाद गए लखनऊ, लखनऊ के बाद गए कानपुर, कानपुर के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद गाजीपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजमगढ़ में किसके साथ युद्ध करना पड़ा, गाजीपुर में किसके साथ युद्ध करना पड़ा। और सबसे लास्ट में जो जगदीशपुर पहुंचते हैं तो वहां बीपीएससी पूछा है कि किसके साथ युद्ध किया सबसे लास्ट में। तो देखिए 22 अप्रैल को जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जगदीशपुर में पुनः कब पहुंचते हैं, तो 22 अप्रैल को पहुंचते हैं, 22 अप्रैल 1858 को पहुंचते हैं वीर कुंवर सिंह। लेकिन जगदीशपुर में भी सबसे लास्ट में ली ग्रांट के साथ युद्ध करना पड़ा, ली ग्रांट के साथ युद्ध करना पड़ा था 23 अप्रैल को। इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह की जीत होती है, लेकिन इनको एक गोला लग जाता है, जिसके कारण क्या 3 दिन के बाद 23 अप्रैल के मतलब 23 अप्रैल के 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जगदीशपुर में सबसे अंतिम में इनको ली ग्रांट के साथ युद्ध करना पड़ा, ये भी प्रश्न आया है। और जगदीशपुर कब पहुंचे थे, 22 अप्रैल को पहुंचे थे, ये भी प्रश्न आया है। तो एक बार इसका सीरीज फिर से देख लीजिए कि कैसे कैसे मूविंग हो रहा है इनका, यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे पहले शाहबाद में युद्ध शुरू हो रहा है, कौन आ रहा है, कैप्टन डनवर आ रहा है। ठीक है, तो डनवर को हरा देते हैं। फिर विंसेंट आयर आ रहा है, विंसेंट आयर से बीबीगंज में युद्ध होता है, तो इनको शाहबाद छोड़ना पड़ता है। शाहबाद से ये गए नोखा, फिर नोखा से कहाँ जाते हैं, रीवा, रीवा के राजा का हेल्प नहीं मिलता है और उसके लेकिन वहाँ की जनता हेल्प करती है। फिर रीवा से जाते हैं बंदा, बंदा से गए लखनऊ, लखनऊ के जो अवध है वहाँ अवध के शाह है उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, और आजमगढ़ के लिए फरमान देते हैं। तो लखनऊ के बाद गए कानपुर, कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर युद्ध किए, लेकिन इनको जीत नहीं मिली थी। कानपुर के बाद जाते हैं आजमगढ़, आजमगढ़ में गए तो इनके साथ ब्रिटिश सेना लगी हुई थी, तो इनको मिल मैन के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है, आजमगढ़ के बाद गए गाजीपुर, तो गाजीपुर में इनको डगलस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है, गाजीपुर में डगलस के साथ युद्ध करना। उसके बाद आपको ये जगदीशपुर पहुंच जाते हैं 22 अप्रैल को, तो जगदीशपुर में ली ग्रांट के साथ युद्ध करना पड़ा। इसी 23 अप्रैल को इनको उनके गोला लग जाता है इनको, और 3 दिन के बाद वो एक्सपायर कर जाते हैं, वीर कुंवर सिंह एक्सपायर कर जाते हैं। 23 अप्रैल को चूंकि जीत हुआ था यहाँ पे जगदीशपुर में, इसीलिए 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह दिवस माना जाता है। अब वीर कुंवर सिंह की डेथ के बाद उनके जो नेतृत्व है उनके भाई संभालते, उनके भाई का नाम है इनके भाई का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह जुलाई 1858 में शाहबाद पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और अमर सिंह जो है कैमूर के पहाड़ी से छापामार युद्ध करते हैं। चूंकि शाहबाद में समानांतर सरकार जो स्थापित हुआ था वो अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अमर सिंह कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह के भाई थे। लेकिन इसके मुखिया कौन था समानांतर सरकार का, उनके मुखिया जो थे हरकिशन सिंह थे। हरकिशन सिंह अमर सिंह के बेटे थे। ठीक है, तो ये वीर कुंवर सिंह के भतीजे हुए। हरकिशन सिंह थे वीर कुंवर सिंह के भतीजे थे, और ये जो समानांतर सरकार स्थापित हुआ था उसके मुखिया थे। दिसंबर 1859 में नेपाल जा रहे थे, तो नेपाल के महाराजा के सैनिकों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और इनको गोरखपुर जेल में रखा गया था। फिर 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से भी कुछ देख लीजिए, बिहार के कुछ रीजन है, वहां से कौन कौन से लोगों ने नेतृत्व किया था। तो छपरा से मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, छपरा से मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। गया से खुशहाल सिंह ने किया था। पटना से तो जानते ही हैं पीर अली किए हैं। राजगीर से हैदर अली ने स्वयं को अपना राजा घोषित कर लिया था, राजगीर से। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, तो ये तो आप जानते हैं, ये आसान है। पटना और जगदीशपुर, पटना से पीर अली और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। छपरा से देख लीजिए मोहम्मद हुसैन खां है, छपरा से मोहम्मद हुसैन खां है। गया से खुशहाल सिंह है और राजगीर से हैदर अली है, राजगीर से हैदर अली।
छपरा से मोहम्मद हुसैन खां और गया से खुशहाल सिंह है। ये देख लीजिए यहाँ पे सजाने के लिए आता है कि सबसे पहले कहाँ विद्रोह हुआ, तो देखिए सबसे पहले पटना में विद्रोह हुआ 3 जुलाई को। दानापुर में इसके बाद हुआ 25 जुलाई को। दानापुर और मुजफ्फरपुर दोनों एक साथ हो रहा है 25 जुलाई को। और उसके बाद आरा में हो रहा है 26 जुलाई को। उसके बाद लास्ट में गया में हो रहा है। और इस क्षेत्र में एक मात्र मुंगेर ऐसा क्षेत्र है जो विद्रोह से अप्रभावित रहा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है मॉडर्न आंसर वहाँ डाल दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।